तेजी से विकास पथ पर दौड़ता हमारा देश भारत। विश्व के मानचित्र पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भारत। चुनौतियों को अवसर में बदलकर लगातार प्रगति करता भारत। भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए प्रभावी सिद्ध होने वाली है। वर्तमान में किसी भी देश की विकास की राह उसकी उत्पादन क्षमता, निर्यात व सेवा क्षेत्र तय करते हैं। विकासशील देशों के लिए निर्यात आय का एक बड़ा स्रोत है। यह दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते तो बनाता ही है, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में भविष्य हेतु व्यापार के लिए सुरक्षित पूंजी का विकल्प भी बनता है। पर क्या हम निर्यात की गई वस्तुओं की सही कीमत पाते हैं? क्या हम वस्तुओं की लागत का सही मूल्यांकन कर पाते हैं? क्या हम अनजाने में निर्यात द्वारा अपने प्राकृतिक खजाने को तो नहीं लुटा रहे? अर्थव्यवस्था की बात करें तो वस्तुओं के उपभोग एवं पुनः काम में लिए जाने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी का अर्थ ऐसी विनिर्माण व्यवस्था से है जिसमें उत्पादों को बनाया जाता है, काम में लिया जाता है और निस्तांतरण कर दिया जाता है। वहीं सर्कुलर इकोनॉमी प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप है। जिस प्रकार एक पौधे को खाद देने पर वह पनपता है और अपना जीवन काल पूरा करने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाता है और वही मिट्टी खाद में परिवर्तित हो दूसरे पौधे को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार सर्कुलर इकोनॉमी में भी उत्पाद अपनी किसी भी अवस्था में व्यर्थ नहीं होता है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले जल का कुछ भाग वस्तु में समाहित हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कंजम्पटिव यूज कहते हैं उसको। शेष जल को अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर मान लिया जाता है और बहा दिया जाता है। यह लीनियर इकोनॉमी का एक उदाहरण है। अगर वेस्ट वाटर को हम शुद्धिकरण के पश्चात पुनः उपयोग में लेते हैं तो यह है सर्कुलर इकोनॉमी। आसान शब्दों में वर्चुअल वाटर पानी की वह मात्रा है जिसे आप और हम परोक्ष रूप से खा सकते हैं, पहन सकते हैं, यहाँ तक कि चला भी सकते हैं। वर्चुअल वाटर वह पानी है जो मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं यानी प्रोडक्ट्स, सेवाओं यानी सर्विसेज तथा प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस में छिपा होता है। मनुष्य को यह पानी दिखाई नहीं देता, किंतु यह उत्पादन अथवा निष्पादन की वैल्यू चेन का अभिन्न अंग है। यह जल हमारी रोजमर्रा के उपयोग की चीजों को बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सुबह की चाय, कॉफी से लेकर कपड़े पहनने तक, खाना खाने से गाड़ी चलाने तक सभी वस्तुओं और गतिविधियों में जल छिपा होता है। इसी जल को कहते हैं वर्चुअल वाटर। और तो और सेवाओं के प्रयोग में भी परोक्ष रूप से जल का प्रयोग होता है। इसका सबसे बड़ा छिपा उदाहरण है इंटरनेट। इंटरनेट के संचालन के लिए विशालकाय इंटरनेट डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं, जिनको चलाने में तथा उससे निकलने वाली ऊष्मा को ठंडा करने के लिए कूलिंग संयंत्र लगाने होते हैं। इन कूलिंग संयंत्रों में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के उपयोग में पानी का खर्च निहित है। 1 GB इंटरनेट डेटा का मतलब है 200 लीटर तक पानी का खर्च। हमारा देश तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में सबसे बड़ा और अधिक खरीद क्षमता का मध्यम वर्ग पूरी दुनिया से छोटे बड़े निवेश को आकर्षित भी कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आज न सिर्फ नए नए उद्यम लगे हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। लेकिन हमारे जल स्रोतों का क्या? किसी भी तरह के उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता होती है और देश में सीमित जल संसाधन हैं। हमें पढ़ाया गया है कि जल स्रोतों का प्राकृतिक पुनर्भरण होता है, पर क्या उपयोग और पुनर्भरण का यह अनुपात वास्तविकता में मेल खाता है?
हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा भूजल दोहन करने वाला देश है। जितनी तेज़ी से हम भूजल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, या यूँ कहें कि हम उस जल को वापस धरती में नहीं डाल रहे हैं। जल के जो स्रोत हैं जैसे नदियाँ, झील, तालाब, झरने, वो भी इस दोहन के कारण या तो सूख गए हैं या सूखने के कगार पर हैं। मानव जनित या जिसको एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं और जलवायु परिवर्तन के कंबाइंड एक्शन से भारत के कई शहरों में डे जीरो यानी पानी का संपूर्ण अभाव होने की स्थिति आ रही है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जल का दोहन कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। यह कुल जल दोहन के 80% के करीब है। पर क्या वाकई कृषि उत्पादन के लिए हमें इतने जल की आवश्यकता है? जवाब है नहीं। इसलिए कि हमारे देश में किसान उन्नत सिंचाई तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कृषि तकनीक की बात तो हो ही रही है, तो यहाँ इजराइल की भी बात कर ही लेते हैं। यह देश कृषि की उन्नत तकनीक के उपयोग से कम पानी में अधिक उपज ले रहा है। गणना करें तो हमारे मुकाबले लगभग आधे पानी में हमसे लगभग दोगुनी फसल। क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए शब्द नहीं, यह चित्र ही काफी है। भारत में अभी भी धान की खेती में फ्लड इरिगेशन तकनीक से सिंचाई की जाती है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या जिसे प्रचलित भाषा में श्री विधि कहते हैं, इससे खेती करने से पानी की 40% तक बचत होती है, बीज कम लगता है तथा पैदावार अधिक होती है। इस तरह की सघन खेती विधि अन्य अनाजों के लिए भी अपनाई जा सकती है। इस तरह की तकनीकें पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए उपयोगी हैं। उन्नत कृषि तकनीकों से प्रोडक्ट्स का जो वाटर फुटप्रिंट है वो कम किया जा सकता है। वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट्स का दबाव हमारे जल स्रोतों पर पड़ता है। जितना ज्यादा वाटर फुटप्रिंट उतना ही जल स्रोतों पर दबाव। चीन, जापान, यहाँ तक कि इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसी का निर्माण इस महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में यह विषय बिल्कुल ही नया है। किसानों एवं आमजन में भी इस विषय के प्रति जानकारी व जागरूकता का अभाव है। 2018 में चीन व अमेरिका के बीच एक ट्रेड वॉर हुई। चीन 2017 तक अमेरिका से 4.7 मिलियन टन सोयाबीन का आयात करता था। इस ट्रेड वॉर के चलते उसने यह आयात रोक दिया। नतीजा, अमेरिका की उत्पादन इकाइयों को $1.8 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। पर असल नुकसान तो चीन का हुआ। चीन ने देश में सोयाबीन की मांग की प्रतिपूर्ति के लिए 50,800 मिलियन लीटर पानी का प्रयोग किया। अब आप आकलन कर सकते हैं कि असल नुकसान किसे हुआ। सोयाबीन की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और चीनी ट्रेड पॉलिसी के अनुसार वह आयात में उन चीजों को तरजीह देता है जिसके उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता अधिक हो। भारत का कुल वर्चुअल वाटर इंपोर्ट कुल एक्सपोर्ट की तुलना में आधे से भी कम है। इसका मतलब यह है कि हम ऐसा सामान का निर्यात ज्यादा करते हैं जिसे बनाने हेतु ज्यादा जल की आवश्यकता होती है और ऐसे सामान को मंगवाते हैं जिसके निर्माण में अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता हो। वर्चुअल वाटर ट्रेड एक बिजनेस के रूप में अपनाया जाने लगा है। स्मार्ट देश अपने आयात और निर्यात को वर्चुअल वाटर के पैमाने से देखने लगे हैं। पुराने समय की वस्तु विनिमय व्यवस्था यानी बार्टर सिस्टम, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना धन की आवश्यकता के होता था, लगता है भविष्य में यही पुनः कारगर सिद्ध हो सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है।
किंतु अधिकांश उत्पाद हमारे देश की घरेलू मांग को ही पूरा कर पाते हैं। परंपरागत कृषि तकनीकों से यदि यह मुकाम हासिल किया जा सकता है तो जरा सोचें उन्नत तकनीक के मिश्रण व उपलब्ध जल की मात्रा से इस कुल उत्पादन को कितने गुने तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ध्येय वाक्य भी है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। उपभोक्ता के तौर पर अगली बार से आप कोई भी उत्पाद खरीदें, उसकी कीमत का आकलन उस पर लिखे MRP से नहीं, बल्कि उसे आपके हाथ तक पहुंचने में लगे कुल पानी की खपत के आधार पर करें। समय आ गया है जब सरकार वस्तुओं की पैकेजिंग पर लागत के साथ उत्पाद को बनाए जाने में काम में लिए गए जल की मात्रा, वाटर फुटप्रिंट्स को लिखने को अनिवार्य कर दे, जिससे उत्पादन इकाइयां भी कम पानी या उपचारित जल के साथ अपने अपने उत्पादों की वाटर फुटप्रिंट्स को कम करने का प्रयास करें। जल उपलब्धता के संबंध में इस विषय पर जल विज्ञान की भी अहम भूमिका रही है। हमारे वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट्स का कम होना इस बात की ओर सकारात्मक संकेत होगा कि अब हम स्मार्ट सर्कुलर इकोनॉमी के लिए तैयार हैं। जल शक्ति की सही पहचान भी तभी संभव हो पाएगी जब हर उत्पाद के अंदर छिपे वर्चुअल वाटर को चमकते हीरे के तौर पर दर्शाया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था के नाम से नहीं अपितु एक स्मार्ट अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाए। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत।